हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग हॉर्नबिल के लेसन सेकेंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे यदि हम लोग साथ साथ होंगे, इस लेसन का अध्ययन करेंगे। और ये दूसरा लेसन है, इसे दो लेखक हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। और यह लेसन एक बहुत ही बड़ी समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। बच्चों, 1770 ईस्वी के आसपास में एक अंग्रेज कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया था और उसी यात्रा को दोहराने के लिए एक बिजनेसमैन इंग्लैंड का है। अब उसने इस यात्रा को दोहराने के लिए सोचा और अपने पूरे परिवार के साथ उसने इस यात्रा को शुरू किया। और उसने 16 वर्षों तक काफ़ी जो है खराब मौसम में समुद्र में अपनी सामुद्रिक कौशल को विकसित किया और इसके बाद उसने अपनी यात्रा शुरू की और उसने बहुत सी समस्याओं को झेला, हिम्मत नहीं हारा और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। जो उसने सपने सजो कर रखा था उसको पूरा किया। तो आज उसी के विषय में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए, और इन वर्ड्स को हम लोग जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तब इन्हीं का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं बच्चों, कि देखिए कि कैसे लेखक ने अपनी इस यात्रा को शुरू किया। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world was made 200 years earlier by Captain James Cook। यानी जुलाई 1976 में 1976 ईस्वी में मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन और जो 6 वर्ष का था, पुत्री सुजाने 7 वर्ष की थी, ने सेट सेल माने समुद्री यात्रा शुरू कर दिया प्लाईमाउथ से इंग्लैंड के। यानी इंग्लैंड का एक स्थान है जहाँ इंग्लैंड में एक स्थान है प्लाईमाउथ, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वाइज का मतलब समुद्री यात्रा, डुप्लीकेट माने बच्चों दोहराने, तो समुद्री यात्रा को दोहराने की, जिसे कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 years old businessman, had dreamed of sailing in wake of the famous explorer। कह रहे हैं कि लंबे समय तक मैरी और मैंने, जो 37 years old बिजनेसमैन थे, ने सपने सजो कर रखा था कि हम सेल करेंगे। सेल का मतलब यात्रा करेंगे, समुद्री की यात्रा करेंगे। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी उस प्रसिद्ध समुद्री यात्री की याद में या प्रसिद्ध समुद्री यात्री की उस स्मृति को जगाने में हम कोशिश करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम ऑनिंग सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और कह रहे हैं कि 16 वर्षों तक हम लोगों ने ब्रिटिश के वाटर्स माने बच्चों, यहाँ वाटर माने पानी होता है, लेकिन वाटर्स होता है तो समुद्र, ब्रिटिश के समुद्रों में हमने अपने सी फेयरिंग स्किल मतलब सामुद्रिक कार्यों में कुशलता को हॉनिंग माने बढ़ाने के लिए 16 वर्षों तक के समय को बिताया। यानी जो एक्सप्लोरर है, लेखक है, उसने 16 वर्षों तक ब्रिटिश समुद्र के सबसे खराब सीजन में अपनी सामुद्रिक कुशलता को
सी फेयरिंग स्कूल को बढ़ाया। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। कहते हमारा बोट जिसका नाम था वेव वॉकर 30 मीटर लंबा था, वो 23 मीटर लंबा था, जिसमें 30 टन लकड़ी का लगा हुआ आधार था, यानी वो बहुत ही सुंदर थी वो मेरी नौका। इसी प्रोफेशन माने कार्य उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और कह रहे हैं कि इसको तैयार करने में, फिट करने में हमने कई महीने व्यतीत किए और इसको सबसे खराब वेदर में हमने इसका टेस्ट भी किया। टेस्ट माने परीक्षण किया, अपने इस नौका का परीक्षण किया खराब से खराब मौसम में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर 105,000 यानी आपका हो जाएगा 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन। कह रहे हैं कि जो हमारी प्रथम चरण की यात्रा थी, इनकी कुल प्लानिंग थी 3 साल की यात्रा करने की और टोटल दूरी कवर करने की थी 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा कवर करने की थी। लेकिन जो इनका पहला चरण था यात्रा का वह बहुत ही सुखद बीता, प्लीजेंटली बीता, और ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री किनारों से होते हुए ये केप टाउन पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। करे वहाँ पूरब की ओर बढ़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन कहते हैं बच्चों, जो आपके क्रूमैन होते हैं, ये जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स के समूह को हम क्रूमैन कहते हैं। ओके, तो कहते हैं कि हमने 2 क्रूमैन को अपने साथ में लिया। वो क्रूमैन कौन कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल थे और स्विस के एक हर्ब सेगलर थे। और उनको लिया किस लिए? टू टैकल हेल्प अस टैकल ऑन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, कि जो संसार का सबसे रफ महासागर है जो है वो है द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी भारतीय महासागर। ये संसार का सबसे रफ सीज है। कह रहे हैं इसको टैकल करने के लिए हमने 2 सेलर्स को लिया। क्रूमैन यू कैन से सेलर्स, 2 सेलर को मैंने किराए पर लिया, नाविकों को किराए पर ले लिया, इन्होंने अपने साथ में ले लिया, जिससे वो इनकी हेल्प कर सके और इनको गाइड कर सकें। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। कह रहे हैं कि जब केप टाउन से हम 2 दिन, हमारा दूसरा दिन आया, यानी सेकंड डे, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन पर जो हम लोग इनकाउंटर माने सामना करना, हम लोग बड़ी बड़ी स्ट्रांग गिल्स का मतलब बच्चों ये ब्लोइंग फास्ट स्ट्रांग विंड्स, तेज बहती हुई आंधी तूफान का सामना किए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ हफ्ता तक तो ये लगातार चली। गिल्स डिड नॉट वरी मी, कह रहे हैं इन गिल्स माने स्ट्रांग विंड से मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें थी उनकी साइज बड़ी डरावनी थी। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक लंबी लंबी ऊंची थी। एज हाई एज अवर मेन पास्ट, और ये इतनी ऊंची थी जितना कि हमारी नाव के जो मुख्य मस्तूल थे उतनी ऊंची थी। मास्ट होता है मस्तूल बच्चों, ये नाव का एक भाग है। ओके, December 25 found us on December 25 found us 350 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। करें 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पाया।
Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. कह रहे हैं कि एट्रोसियस का मतलब बच्चों अत्याचारी, नुकसानदेह, वेरी बैड। कह रहे हैं बहुत वेरी बैड मौसम होने के बाद भी हमने जो क्रिसमस था, क्रिसमस ट्री था, क्रिसमस वृक्ष के साथ हमने शानदार छुट्टी मनाई, कंप्लीट छुट्टी मनाई। जैसा जानते हैं 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता है तो इन लोगों ने मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। कह रहे हैं कि जो नया साल आया उसमें भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन कह रहे हैं कि हमने सोचा, रीजन का मतलब हमने सोचा, अपने आप में खुद तर्क लिया, सोचा कि हो सकता है मौसम बदल जाए। एंड इट डिड चेंज, और यह मौसम बदला भी बच्चों, लेकिन फॉर द वर्स, अच्छे के लिए नहीं बदला, बुरे के लिए बदला, यानी मौसम और बुरा हो गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिग्नैक्टिक। जिग्नैक्टिक का मतलब वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। कह रहे बच्चों 2 जनवरी को लहरें बहुत ऊंची हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टार्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग येट नॉट्स। कह रहे बच्चों हम लोग यहाँ जिब कहते हैं बच्चों, पाल होता है, एक छोटा सा पाल, स्टार माने जानते हैं। तो बच्चों कह रहे, लेखक कहता है कि हम लोग एक छोटे से पाल के साथ में यात्रा कर रहे थे, एंड वी वर स्टिल मेकिंग, और जो हमारी गति थी नाव की वह 8 नॉट्स थी। बच्चों नाव या शिप की गति को नॉट्स में मापा जाता है, इसका मात्रक नॉट्स है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling across us. करें जैसे शिप प्रत्येक लहर के टॉप पर उठता था, हम देख सकते थे, इंडलेस माने अनंत, बहुत विशाल महासागर को देख सकते थे कि जैसे मानो वह रोल करते हुए यानी लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर। और उसकी जो आवाज़ थी लहरों की, चीखने चिल्लाने की तरह आवाज़ थी हवाओं की, और पानी का जो स्प्रे था, छिड़काव था, वो मेरे कानों के लिए बड़ा पेनफुल था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टार्म जिब एंड लैस्ड द हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस टू द स्टर्न। टू स्लो द बोट डाउन यानी बोट को, बच्चों कह रहे हैं कि बोट को धीमा करने के लिए, बोट को गति को स्लो करने के लिए हमने अपनी तूफानी जिब को, पाल को गिरा दिया, यानी नीचे लगा कर दिया। एंड लैस्ड ए हैवी मोरिंग रूप। लैस्ड का मतलब बच्चों बांध देना, और हैवी मोरिंग माने बहुत भारी। मोरिंग रूप कहते हैं बच्चों लंगर से बांधी जाने वाली रस्सी। ये मोरिंग है, एक भाग है इसमें लंगर जहाज का, तो लंगर से बांधी जाने वाली रस्सी को का जो लूप मैंने बनाया, लूप कहते हैं बच्चों फंदा, एक फंदा लगा करके, फंदा बना करके और स्टर्न से बांध दिया। स्टर्न कहते हैं जहाज के पिछली भाग को मैंने बांध दिया। देन बी डबल्ड लैस्ड, इसके बाद क्या किया, फिर हमने हर चीज़ को दोबारा लैस किया, दोबारा बांध दिया। बेंड थ्रू अवर रैफ्ट ड्रिल, और अपने जीवन रक्षक नौका को काम में लाने की तैयारी शुरू कर दी। बेंड थ्रू अवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल। लाइफ रैफ्ट का मतलब बच्चों लाइफ सेविंग बोट, जीवन रक्षक नाव आप कह सकते हैं, और ड्रिल कहते हैं जो प्रोसीजर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी कार्य में लाना की तैयारी। ओके, तो कह रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ बेंड थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल का मतलब अपने जीवन रक्षक नौका को काम में लाने की तैयारी का अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स और जीवन रक्षक रस्सियों को भी मैंने बांध लिया, कि जीवन रक्षक रस्सियों को भी बांध लिया। डोंट
आइल्ड स्किल्ड, और मैंने अपने डोंट का मतलब यहाँ बच्चों पुटान, मैंने अपने आयल स्किन मतलब जल अवरोधी, जल अवरोधी कपड़े भी पहन लिया, एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स को भी मैंने पुट ऑन कर लिया, जीवन रक्षक, जल रोधी जीवन रक्षक कपड़ों को मैंने पहन लिया जैकेट को, और इंतज़ार करने लगे कि आइए देखें कि तूफान आता है और इसका हम कैसे सामना करते हैं। ओके बच्चों, तो आपका नेक्स्ट है पैराग्राफ, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. कह रहे बच्चों, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि जो जल्दी घटित होने वाला हो, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब अभी आया ना हो लेकिन होने वाला हो, तो इंडिकेशन माने संकेत, और डिजास्टर माने आपदा, आफत, जिसमें नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक संकट, आपदा को डिजास्टर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो घटित होने वाली हमारी प्राकृतिक आपदा थी समुद्र की, उसका पहला इंडिकेशन लगभग 6 बजे आया, विथ एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस बच्चों कहते हैं, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अपशकुन, इसको आप कह सकते हैं, यानी अपशकुन या अशुभ शांति के रूप में आया, यानी 6 बजे बिल्कुल हवाएं शांत हो गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा शांत हो गई, गिर गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आकाश जल्दी ही काला काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, फिर एक बहुत तेज बढ़ती हुई आवाज़ आई, दहाड़ने की आवाज़, and an enormous cloud towered off the ship, towered off the ship, towered off का मतलब, आफ्ट का मतलब बच्चों छा जाना, कवर कर लेना, और एक विशाल बादल ने हमारे जहाज को, शिप को ढक लिया। विथ हरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, डर से डरा हुआ मैंने एहसास किया कि शायद ये बादल नहीं था, बट ए वेव, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर हैड एवर सीन, बल्कि ये एक लहर थी, और इस तरह के लहर को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल सीधा प्रतीत होता था, वर्टिकल माने खड़ा, ऊर्ध्वाधर, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और इसके पहले जो वेव्स आई थी, इन सभी वेव्स के वह लगभग दूना था, 2 गुना ऊंचा था। ओके, एंड ऑल ट्वाइस ऑफ द हाइट अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ही फ्राइटफुल का मतलब बहुत डरावना था, वो डरा रहा था, भयावह तरीके से वो जो है, जैसे उसकी शिखर थी वो टूट रही थी, लहरों की शिखर एक बड़ी भयावह ढंग से टूट रही थी, भयावह तरीके से टकराने वाली ये शिखरें थी, और ये बहुत ही ऊंची थी। नेक्स्ट है बच्चों, द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। कह रहे जब जहाज का ईस्टर्न माने पिछला हिस्सा लहर के अगले हिस्से पर उछला तो क्या हुआ, शोर गर्जन में चेंज हो गया, जो आवाज थी वो थंडर में चेंज हो गई। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण तक तो मैंने सोचा कि जैसे हम लोग राइड कर जाएंगे, जो सी वेव्स है उसके ऊपर हम लोग राइड कर जाएंगे, अर्थात हम लहरों के ऊपर सवार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक भयानक बहुत भारी विस्फोट ने इस छत को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट भी एक समुद्री तूफान की तरह है, एक बड़ा सा समुद्री तूफान, यानी टोरेंट विशेषकर कहते हैं बच्चों पानी की तेज धारा या बहाव को। ओके, तो फिर क्या होता है कि एक टोरेंट
ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद पानी की बड़ी धारा ने हमारे ब्रोक ओवर द शिप आकर के हमारे सब शिप के ऊपर टूटा, शिप के ऊपर आ गया और मेरा हेड एंड माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर एक चक्र से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं जैसे ओवर बोर्ड, फ्लाइंग ओवर बोर्ड माने जो बोर्ड थी हमारी उसी के ऊपर जैसे मैं तैर रहा था, बिखर गया था, यानी पानी में, उसी में जो मेरी शिप थी उसी में जैसे मैं बिखर गया था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उन लहरों के नीचे मैं जैसे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार किया कि मेरी मृत्यु आ गई है, बढ़ रही है आगे। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था, मैंने शांति का अनुभव किया, मैं शांति महसूस कर रहा था। ओके, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। बच्चों अनएक्सपेक्टेडली माने बच्चों जैसा उम्मीद ना हो, अप्रत्याशित, विदाउट प्रायर नॉलेज यू कैन से इन इंग्लिश, यानी अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पॉप्ड आउट माने केम आउट, पानी से बाहर आया। ये फ्यू मीटर्स अवे वेब वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर की दूरी पर जो मेरा वेब वॉकर था वो कैप के साइज का हो गया था। कैप बच्चों टोपी आप देखते हैं, आप सिर पे लगाते हैं और इसी कैप को आप अगर उलट दें तो नौका हो जाती है। तो कह रहे हैं कि मेरी कैप साइज हो गई, यानी मेरी नौका उलट गई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट माने मस्तूल था वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था, यानी जो सीधा रहता था अपराइट वह नीचे गिर गया था, यानी हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर क्या होता है अचानक एक लहर आती है और उसको सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क टाट, मेरी जो जीवन रक्षक रस्सी थी वो झटके से तन गई। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने ग्रेड मैंने पकड़ लिया, और जो मैं रक्षक जो रेल थी, रेल का मतलब है रेलिंग्स जो हमारी नौका पर थी उसको मैंने पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में तैरते हुए मैं वेव वॉकर के जो है मेन बूम में आकर पहुंच गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बूम में आकर के मैं पहुंच गया। बूम क्या होता है? बूम होता है बच्चों एक प्रकार का लंबा लट्ठा। ओके, ये लॉन्ग पोल दैट द बॉटम ऑफ द सेल इज अटैच टू, एक लंबा लट्ठा जो कि नाव के बॉटम से जुड़ा हुआ होता है। ओके, ये सब बूम, ये सब नौका के भाग ही हैं। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent का मतलब one after the, बाद में आने वाली लहरों ने मुझे, जो रैग डॉल का मतलब पुरानी फटी गुड़िया की तरह छत पर उछाल दिया। My left ribs cracked, मेरी बाईं जो पसली थी वो टूट गई, क्रैक हो गई। My mouth filled with blood, मेरा मुख खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांतें टूट गई। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और किसी तरह मैंने व्हील को पा गया, मैं चक्र को पा गया, पहिया को पा गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव्स एंड हंग ऑन। ओके, तो कह रहा है कि किसी तरह मुझे वो मिल गया, और मेरा जो संतुलन था, ये बच्चों व्हील क्या है? संतुलन चक्र। कह रहे मुझे मिल गया, और अगली लहर के लिए मैंने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया और लटका रहा उसी को पकड़ करके। स्टर्न का मतलब वही पिछली भाग। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग, कह रहे कि जो नौका का हमारा स्टर्न भाग था, पिछली भाग था, उसी को मैं पकड़े रहा
और नेक्स्ट वेव का इंतज़ार करने लगा कि अगली लहरें आती हैं और देखते हैं फिर कैसे हम उसे मीट आउट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड feel that the ship had water below, but I did not abandon the wheel to investigate. कह रहे पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन आई कुड फील दैट, मैं ये फील कर सकता था, महसूस कर सकता था कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज में भी पानी था नीचे, बट आई डेड नॉट अबंडन टू व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अबंडन माने गिव अप, लेकिन उसको छोड़ करके इन्वेस्टिगेट करने, निरीक्षण करने का हिम्मत मुझ में ना था। यानी नौका में पानी आ गई थी, लेकिन ये इतना डरा था कि इसकी हिम्मत नहीं थी जा करके उसको निरीक्षण करे। सडनली क्या होता है, सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। हैच कहते हैं बच्चों दरवाज़ा, उसका जो बोट था, शिप था, उसी के हैच को कहते हैं, जहाज के जो डेक का है दरवाज़ा है उसी को कहते हैं। तो कहते हैं कि अचानक द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक डेक का दरवाज़ा खुलता है और मैरी दिखाई पड़ती है। वी वर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स डेक यानी छत टूटे थे, माने टूटे हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग पूरे पानी में भरे हुए हैं, यानी पानी ही पानी है। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल माने बच्चों चढ़ने की कोशिश करना। करें कि जैसे मैंने चढ़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि तुम लोग भी व्हील को पकड़ लो। आई शाउटेड, लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैड मैन, और जो इनके क्रूमैन थे वो लैरी और हर पागल व्यक्ति की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट ए क्रेजी एंगल, और जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, टिम्बर कहते हैं बच्चों लकड़ी, और वह लकड़ी जिससे इमारती चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कह रहे टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी बेतरीब ढंग से लटक रही थी, बेतरीब ढंग से, क्रेजी एंगल्स माने बेतरीब ढंग से लटक रही थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, और कह रहे हैं कि पूरा जो दायां भाग था वो अंदर की ओर बल्ज्ड हो गया था। बल्ज माने उभरा होना, फूल जाना, निकल आना, बाहर निकल आया था। अदर क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन ए डीप वाटर, और कह रहे हैं कि इनके कपड़े जो थे, क्लॉथ, क्रॉकरी यानी बर्तन, चार्ट और डिब्बे और खिलौने, टॉयज माने खिलौने, ये सब स्लॉस्ड माने बिखरे हुए थे। और कहाँ बिखरे हुए थे, अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में सब ये जो इनके बर्तन थे और सब इनके जो वेयर्स थे, आर्टिकल्स थे, पानी में बिखरे हुए थे, क्योंकि पानी ही पानी था। आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरा, आधा रेंगा और बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप सभी लोग ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने अपर बंक से जो उत्तर दिया। बंक कहते हैं बच्चों सीट, बर्थ, ऊपरी बर्थ से उन बच्चों ने उत्तर दिया कि हाँ हम ठीक हैं। माई हेड हर्ट्स ए बिट सेड सू, लेकिन सू ने, जो उनकी लड़की थी, उन्होंने कहा उस मेरे सिर में चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आँख के ऊपर एक बड़ा बम्प माने ठोकर लगा था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, अब मैं बम्प्ड हेड, सिर में चोट लगी, इस पर चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ओके, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, यानी हैमर मीन्स हथौड़ा,
स्क्रू और कैनवास यानी कपड़ा, मोटा कपड़ा लेकर के मैंने छत पर काफ़ी संघर्ष किया। डेक का मतलब होता है बच्चों जहाज का छत, उस पर काफ़ी संघर्ष किया। विथ द स्टार बोर्ड साइड, विथ द स्टार बोर्ड साइड बैस्ड ओपन, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. इसका मतलब है कि दायां भाग खुला होने के कारण हमसे टकराने वाली हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। अगर मैंने कुछ हिम्मत नहीं की तो मैं निश्चय डूब जाता। ओके, तो यहाँ तक बच्चों ये पैराग्राफ आपका फिनिश हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से श्योरली आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास। श्योरली माने निश्चित रूप से मैंने कैनवास को फैलाने की कोशिश की। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो वाटर प्रूफ हैच होता है दरवाज़ा, जहाज़ का डोर दरवाज़ा, गैपिंग माने खुला हुआ भाग, और उसको स्ट्रेच माने फैलाना बच्चों, सिक्योर माने सुरक्षित करना। तो somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, यानी गैपिंग होल्स के ऊपर वाटरप्रूफ कवर डाल करके मैंने उस दरवाजे को सुरक्षित करने की कोशिश की, करने की व्यवस्था की। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे लगातार आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से अधिकांश पानी का भाग अब हट जा, डिफ्लेक्टेड का मतलब अपना मार्ग बदल देता था, हट जाता था। मीन्स पानी आ रहा था लेकिन कम आ पा रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited, यानी ज़्यादा समस्या उस समय उठी या हुई जब हमारे हैंड पंप ने काम करना ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि डिबेरिस माने कूड़ा करकट, कूड़ा करकट जो कैबिन में थे वो सब तैर रहे थे, और इलेक्ट्रिक जो थी वो सब शॉर्ट सर्किट हो गई थी, यानी वह भी काम करना बंद कर दी थी। ओके, द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, पानी का लेवल बिल्कुल थ्रीटिंगली माने बच्चों फियरफुल्ली, भयानक रूप से ऊपर उठा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन अरेंज्ड ओवरबोर्ड। फिर क्या हुआ? बैक ऑन द डेक, यानी डेक के ऊपर जब मैं पुनः वापस गया तो मैंने पाया, क्या पाया? दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, कि हमारे 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे वो हैड बीन अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब मोड़ दिए जाना, टेढ़ हो जाना। वह ओवरबोर्ड पे, ओवरबोर्ड का मतलब जहाज के ऊपर मुड़ गए थे, अरेंज्ड हो गए थे। एलॉन्ग विद द 4 स्टेसेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, यानी 4 स्टेसेल। 4 स्टेसेल का मतलब बच्चों होता है सामने वाला बड़ा पाल, जिब, और डिंगीज कहते हैं छोटी सी नाव या नौका, एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर, ये सब उस तूफान में मोड़ दिए गए थे, मुड़ गए थे। एंकर का मतलब बच्चों लंगर, ये सब
मुड़ गए थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे याद आया कि मेरे चार्ट रूम फ्लोर पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। I connected it to an out pipe. मैंने इसको एक आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। And was thankful to find that it worked. और मैं बहुत ही थैंकफुल था कि ये काम कर रहा था। थैंकफुल का मतलब बहुत ही शुक्रगुजार था कि ये पंप कार्य कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. The night dragged का मतलब बच्चों, ड्रैग्ड का मतलब होता है, ड्रैग्ड ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रहना। The night dragged on with an endless bitterly cold routine. यानी रात अनंत बहुत कड़वी कड़कड़ाहट भरी ठंडी की दिनचर्या से भरी हुई थी। अर्थात आप पंपिंग यानी ये पानी निकाल रहे थे और रात बहुत ही ठंड थी। ऐसा ठंड थी जैसे मानो, और इतनी बड़ी थी रात जैसे मानो समाप्त नहीं होगी। स्टीयरिंग का मतलब आगे बढ़ना। ओके, ये आगे बढ़, आबाद रूप से आगे बढ़ रहे थे, आगे गुजर रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर कार्य करते। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पानी निकालने, जहाज स्टीयरिंग माने जहाज को चलाने तथा रेडियो पर संपर्क स्थापित करने के आबाद माने लगातार और दुखदाई रूटीन से पूरी रात इनकी गुजर गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मिड डे कॉल्स। मुझे मेरे मिड डे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मिड डे कॉल्स क्या होता है बच्चों? मिड डे कॉल कहते हैं जो रेडियो के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं, उन्हीं को मिड डे कॉल्स कहते हैं। मे डे कॉल्स, मिड डे नहीं सारी, मे डे कॉल्स। ओके बच्चों, यानी जब जहाज़ों पर खतरे के समय काम में लिए जाने वाला रेडियो संकेत का यूज करते हैं तो उसको मे डे कॉल्स कहते हैं। यानी जो लेखक था वो खतरे में था, वो संदेश भेज रहा था लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। व्हिच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और कहता है कि रिमोट कॉर्नर का मतलब बच्चों दूरस्थ कोने में, और कह रहा है कि चूँकि हम दुनिया के दूरस्थ कोने में थे इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। शूज हैड स्टोलन अलार्मिंगली। करें शू का सिर बहुत ही भयानक रूप से स्वैलन आ गई थी उसमें। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी दो बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी, काली काली बड़ी बड़ी आँखें थे वो, यानी चोट से उसके आँखें सूजे हुए थे। ओके, सिर सूजा था और सिर के साथ आँख भी बड़ी बड़ी दिखती थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और उसके बाँह पर एक गहरा घाव भी था जो उसने मुझे दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब मैंने उससे कहा कि आपने इसके पहले इन चोट को, इन इंजरीज को क्यों नहीं दिखाया, she replied, तब उसने क्या उत्तर दिया? I did not want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी।
व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम लोगों को खुद बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं आपको चिंतित करने की कोशिश या चिंतित नहीं करना चाहती थी। ओके बच्चों, तो आज फर्स्ट वीडियो में केवल इतना ही। अब मैं पुनः मिलूँगा अगले वीडियो में और वो होगा आपका पार्ट सेकेंड। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस चैनल पर नए हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें।